Hello everyone, I am Chartered Accountant Company Secretary Piyusha Thakkar before you, and here I am assisting you in revision of essays. Yes my dear students, हम हर रोज 20 मिनट के अंदर हर एक ऐसे रिवाइज करेंगे ताकि ये जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ऑडिट, ओके, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझ तो सब कुछ आता है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग डाउन, व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ओके, दैट इज अ बिग चैलेंज. इसको हम ओवरलुक करने वाले हैं, इसको हम फाइट करने वाले हैं. एंड हाउ विल वी डू दिस? दिस विल बी डन वाया essay revision every day, because when we speak of audit, standards on auditing is the most important part of the subject my dear students. Okay, yes, come on. तो आज हम शुरुआत करेंगे essay 200 से. Okay, so now whenever we speak of standards on auditing, the first standard that comes to our picture is what? Essay 200. It is essay 200. Yes my dear students. So what does essay 200 say? Essay 200 speaks about overall objectives. Yes my dear students, very important you understand this. Essay 200 is like the overall objectives. Okay, overall means general objectives. जब भी कोई भी ऑडिटर, अब ऑडिटर कौन हो सकता है? इट कैन बी अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इट कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर. तो हम कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑडिटर की जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर नंबर 1, वो ऑडिट किसका करेगा? इफ यू रिमेंबर द इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ ऑडिट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिट किसका करेगा? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जब वो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने जाएगा तब उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये बताया गया है essay 200 में. दिस essay 200 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कि जब भी वो ऑडिट करने जाएगा, he has to conduct audit in accordance with standards on auditing. He has to conduct audit in accordance with standards on auditing. Okay, yes, understand my dear students. जब नरेंद्र मोदी became the prime minister of India, okay, जब वो जीत के आए, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी? He went and he took the oath in the capacity of prime minister. बराबर है ना? If you remember Bahubali, yes my dear students, if you remember Bahubali, yes, जब बाहुबली को सेनापति बनाया गया, okay, he was supposed to be the king, but he became what? Yes my dear students, जब उसको सेनापति बनाया गया, सबसे पहली चीज when the throne was bestowed on him, उसको क्या दिया गया? He had to take an oath. और उसने ओथ ली, उसने कसम खाई कि माहेश्वरी के अनुसार, इतने सालों से जो अपनी परंपरा चलती आई है उसके अनुसार मैं वचन देता हूं, आई टेक एन ओथ दैट मैं माहेश्वरी के लोगों की, प्रजा के तन मन धन प्रतिष्ठा सबकी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा. मुझे प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं रक्षा करूंगा. माता शिवगामी की सौगंध. So this was the oath that Bahubali took when he was bestowed upon as what? Senapati, right? In the same way, हम कौन से सेनापति से कम है? As an auditor, step into the shoes of auditor, my dear students. और मुझे बताओ, आप कौन से सेनापति से कम हो? It is you who have to protect the investors. It is you who have to protect the users of the financial statements, right? तो जैसे ही बाहुबली ने सौगंध ली थी, आपको भी सौगंध लेना है कि हम जो भी ऑडिट करेंगे, ओके, बाहुबली तो माहेश्वरी के अनुसार प्रोटेक्ट करेगा लोगों को, पर हम तो प्रोटेक्ट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड इथिकल रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो व्हाटएवर ऑडिट इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर वी शैल कंडक्ट, इट विल बी एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड इथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड वी शैल बी, ओके, हम वचन देंगे. किस प्रकार का वचन देंगे? हम अश्योरेंस देंगे. What kind of assurance? Reasonable assurance to the users of financial statements. Okay? Yes. जैसे Bahubali had to protect what? Dhan, man, pratishtha, right? These are the important things to a kingdom, right? In the same way,
In the same way, to the businessman whose audit we are going to conduct, understand my dear students, there are a few factors which are material, there are a few factors which are not material. But as an auditor, हमारी काम उस छोटी छोटी गलतियों को ढूंढना नहीं है, राइट, छोटी छोटी गलतियों को ढूंढना नहीं है, बट उन इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है जो मटीरियल है. ओके, सो मटीरियलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन विच एन ऑडिटर हैज टू focus upon. So first is audit has to be conducted as per essays and ethical requirements. We have to provide reasonable assurance. We have to keep into mind materiality, concept and okay, yes, what did Bahubali say? मुझे प्राण भी त्यागना पड़े तो करूंगा. He took it as his responsibility to even give away his life to protect his kingdom. In the same way, auditor also has to embrace certain responsibilities in order to identify certain mistakes which may happen in the financial statements. Okay, but जैसे कि audit का पेपर अपना टेक्निकल पेपर है, वहां पे हमको टेक्निकल जार्गन्स यूज करना जरूरी है, तो हम मिस्टेक्स नहीं यूज करेंगे. मिस्टेक्स का टेक्निकल जार्गन क्या है? Yes, my dear students, you have to tell me. Misstatements. So it is auditor's responsibility to identify the material misstatements in the financial statements. Did you get it? Okay, yes. So auditor की जो responsibility है उसको पूरा करना है. और बाहुबली ने क्या बोला कि अगर मुझे कुछ भी लगा तो I will go to माता शिवगामी. बिल्कुल उसी तरीके से ओके, पीपल आर गोइंग टू कम. हमको भी रिपोर्टिंग करना है. किसको? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. हमारे काम पे जो भरोसा करेंगे उनको हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, राइट. सो रिपोर्टिंग कम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट as an oath in the capacity of auditor. Okay, see, understanding. हमें अगर पढ़ाई की बातें याद करना बोले तो वो बहुत डिफिकल्ट है, बट अगेन इफ वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, सी अंडरस्टैंड. ऐसे 200 ऐसा है ना कि मैं आपको चैलेंज देके बोल सकती हूँ दैट देयर माइट बी अ रिक्वायरमेंट कि हर क्वेश्चन का रेफरेंस आप ऐसे 200 के तक लेके आ सको, right. So if this essay is so important, it is very much important to understand the technical and important things which are there in this particular essay. बराबर है. तो this essay में सबसे 5 important चीजें क्या है? यस, माहेश्वरी के अनुसार, अपने लिए एसेज के अनुसार वचन देता हूं. हम क्या देंगे? रीजनेबल अश्योरेंस. प्रजा के धन मन प्रतिष्ठा, हम किस पे फोकस करेंगे? मटीरियलिटी. जो भी मटीरियल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी के लिए उस पे हम फोकस करेंगे. मुझे प्राण भी त्यागना पड़े, अपने को प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है. अपने को सिर्फ क्या करना है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमको मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है व्हिच में अराइज ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, यस, वो माता शिवगामी की सौगंध लेगा, बट हमको रिपोर्टिंग करना है. हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम किसको रिस्पॉन्सिबल है? वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल statements. Okay, so essays and ethical requirements, assurance, materiality, responsibility and reporting. Okay, yes my dear students, yes, let's quickly go ahead further. Okay, yes. Now, जब हम एसेज एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट क्या था कि हमको जो ऑडिट करना है, दिस ऑडिट हैज टू बी एज पर द एसेज एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेम ऑफ द एसे? Overall objectives of auditor and conduct of audit in accordance with the standards on auditing. So it is the responsibility of auditor कि आप जो भी audit करो वो audit as per essays and ethical requirements होना चाहिए. Okay, yes, and we are providing what? Assurance, my dear students. We are providing what? Assurance. ये assurance कैसा होना चाहिए? Reasonable. अब मेरे मन में सवाल आया, why reasonable assurance and why not complete assurance? Why reasonable assurance and why not complete assurance? ये assurance reasonable इसी के वजह से है because there are certain inherent limitations on audit. There are certain inherent limitations on audit. और वो क्या है वो हम आगे देखेंगे. Because of certain limitations, okay? See, understand, हमारा काम क्या है? Audit करना. ओके, हमारा काम क्या है? ऑडिट करना. ओके, एंड वी हैव टू डू दैट वर्क प्रॉपर्ली. बराबर है. बट व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट, ओके, बिजनेस करना ये मैनेजमेंट का काम है. बिजनेस के डिसीजंस लेना मैनेजमेंट का काम है. बिजनेस को प्रोटेक्ट करना मैनेजमेंट का काम है. फ्रॉड और एरर को रोकना ये मैनेजमेंट का काम है. बराबर है ना? राइट. सो एज एन ऑडिटर वी कैन प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट 100% assurance. We can provide high level of assurance but not 100% of assurance. Why? Because of the inherent limitations of audit. So first point, essays and ethical requirements, then reasonable assurance, and then materiality. Understand, my dear friends.
अंडरस्टैंड। मटीरियलिटी मतलब क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंस, जो भी अपने एंटिटी जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मटीरियल है, वो हमको क्या करना है, इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू एनालाइज, अंडरस्टैंड। तो हमको प्लानिंग स्टेज पे भी देखना पड़ेगा कि इस एंटिटी के लिए मटीरियल क्या है, और ऑडिट परफॉर्म करते वक्त भी देखना पड़ेगा कि इस एंटिटी के लिए मटेरियल क्या है। एंड जब हम मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करें उसका इफेक्ट भी देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल है या इमटेरियल है। बराबर है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़े बड़े ऑडिट में छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी चीजें होती रहती है। हमको उन छोटी चीजों पे फोकस नहीं करना है। आवर फोकस हैज टू बी ऑन द मटीरियल एस्पेक्ट्स, ऑन द मटीरियल एस्पेक्ट्स। इसलिए इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स देखते वक्त भी अपने को देखना पड़ेगा कि व्हाटएवर मिस्टेक्स इट इज, व्हाटएवर मिसस्टेटमेंट्स हैव अराइजन, आर दे मटीरियल और आर दे इमटेरियल। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस। सो ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, फर्स्ट एथिक्स एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स, रीजनेबल एश्योरेंस, मटीरियलिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। सो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, इमटीरियल मिसस्टेटमेंट की तरफ हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, यस। एंड देन रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग शुड बी एज पर व्हाट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग करना है तो हमको किसको करना है, ओके, रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग शुड बी एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब हमने ऐसे 700 में डिटेल में देखा है और फिर से देखेंगे, बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू कि यू हैव टू फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया व्हिच इज प्रोवाइडेड by the laws and regulations for that particular type of company. जैसे कि अगर बैंकिंग कंपनी होगी तो यू हैव टू फॉलो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी होगी तो यू हैव टू गो टू IRDA, देन कंपनी होगा तो यू हैव टू गो टू कंपनीज एक्ट 2013. डू यू गेट इट? ओके, सो जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लॉज, रेगुलेशंस एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्ट किसको होगा, ये रिपोर्ट किसको होगा? यूजुअली दिस रिपोर्टिंग इज टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट इन सर्टेन केसेस इट कैन बी टू TCWG एंड मैनेजमेंट आल्सो। TCWG एंड मैनेजमेंट, अगर आप ऐसे 260 और 265 के वक्त आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू दैट बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि रिपोर्टिंग जो करना है आपको ऐसे 260 और 265 के अंडर आप देखोगे दैट वी आल्सो हैव टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर्स टू TCWG. ओके, यस। सो आप सोचते होंगे मैम ने ऐसा पॉइंटर क्यों बनाया है? सबसे पहले हम ऐसे 200 का ढांचा, ओके, हाउ इट इज एक्चुअली, सॉरी, यस, हम सबसे पहले ऐसे 200 का ढांचा देखेंगे कि इसको किस प्रकार से, इस ऐसे को किस प्रकार से बनाया गया है। ओके, यस, यस। नाउ लेट्स क्विकली गो टू द थ्योरी ऑफ SA 200 सो दैट आपको क्विकली, yes, here it is. So अगर हम SA 200 को ठीक से देखते हैं, so what does SA 200 have to say? Yes, come on, focus. SA 200 को क्या करना है? SA 200 is saying कि आपको ऑडिट कंफर्म करना है। ये ऑडिट क्यों करते हैं? To increase the confidence of the users of financial statements. यूजर्स का कॉन्फिडेंस आपको एनहांस करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ऑडिट करना है। फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में हियर आर द 5 points which I mentioned to you. Standards on audit and ethical requirements, reasonable assurance, materiality, auditor's responsibility and auditor's reporting. तो standards on auditing में क्या बताया गया है कि आप जो भी ऑडिट करोगे it should be as per SAs and as per the ethical requirements. These are the responsibility of auditors. Okay, और अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है SAs के हिसाब से तो क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई? No, management is also responsible for its own responsibilities. अगर ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया तो मैनेजमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूटते नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस मींस यू हैव टू गिव हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट वी कैन नॉट गिव 100% एश्योरेंस। 100% एश्योरेंस हम नहीं दे सकते। फिर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड मटीरियलिटी एट ऑल स्टेजेस, while planning the audit, while performing the audit, while analyzing the effect of misstatements identified during the audit. फिर आपको जो भी फिर आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट आइडेंटिफाइंग द इफेक्ट ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, बराबर है। और इस आइडेंटिफिकेशन करते वक्त यू नीड टू हैव प्रोफेशनल skepticism and professional judgment. Now what is meant by professional skepticism and professional judgment? ये हम लोग आगे देखेंगे। रिपोर्टिंग करना है हमको as per applicable financial reporting framework, applicable laws, regulations to users
मैनेजमेंट और TCWG as may be required. Okay? Yes. तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. Let's go ahead further. तो हमने वो 5 पॉइंट्स तो देख लिया. हमने वो 5 ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? ओके? यस, हमने वो 5 पॉइंट्स तो देख लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके? अंडर SA 200. अब देखते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए. आई रिपीट, इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करने के लिए, टू अटेन करने के लिए इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और ऑडिटर में क्या क्या होना चाहिए ताकि वो अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को ठीक से क्या कर सके. ही कैन attain these overall objectives. So requirements क्या है? Number 1, ethical requirements. Okay, ethical requirements, certain ethics. Okay, जैसे कि auditor has to be ethical. Okay, he has to be a man of his own word. Okay, yes. Then professional skepticism and professional judgment. हमने देखा कि auditor की responsibility क्या है? Material misstatement को identify करो. वो करते वक्त और वो करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट. और उसके बाद आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है. बराबर है? रिपोर्ट करोगे. रिपोर्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबूत तो होना चाहिए, ऑडिट एविडेंस होना चाहिए. बराबर है ना? और जब जब बिजनेस आएगा तब तब रिस्क आएगा. जब जब उस बिजनेस का ऑडिट आएगा तब तब उस ऑडिट का रिस्क भी आएगा. ऑडिट रिस्क विल ऑलवेज बी देयर. ओके, हाउसोएवर, हाउ मच सोएवर आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर लो, ऑडिट रिस्क हमेशा रहेगा. ओके, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 200? कम ऑन एवरीवन. एथिकल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क. तो अगर हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, okay, what are the ethical requirements? कि auditor should be what? Auditor should have a lot of integrity. He should know what he is doing. He should be able to compile and think as an organization as a whole. Integrity, objectivity, okay. फिर competence, he should be capable of doing his job. Confidentiality, auditor has to keep his eyes and ears open with mouth shut. He has to keep all the information of his clients as confidential, and he is expected to have professional behavior. Okay, yes. फिर हमने क्या देखा? What is the next requirement? Is professional skepticism. Professional skepticism means उसको अपने सर पे हमेशा question mark लेके चलना है. He has to be alert. ओके, he has to be alert. अगर अपने क्लाइंट ने हमको बोल दिया कि हमने मशीन खरीदा, ओके, हमको मशीन खरीदना जरूरी था, राइट, हमको आउटपुट बढ़ाना था, तो हम ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते. वी नीड टू एक्चुअली चेक कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा था है उस मशीन पे. नया मशीन आया तो उस पे आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना लिया, आपका सेल कितना हुआ, क्या आपको नया मशीन लेना जरूरी था, आपने क्यों लिया होगा नया मशीन. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. सो एन ऑडिटर हैज टू बी व्हाट? अलर्ट. He has to be alert and he needs to have a questioning mind always. Always he needs to have a questioning mind. He needs to be alert. Okay, बहुत बार professional skepticism पे short note आता है. So I'm making a small effort कि मैं आपको professional skepticism का भी quick recap करा दूँ ताकि exam में अगर आपको question आ जाए तो you should be able to answer it very nicely. So professional skepticism, a questioning mind. क्या है? Professional skepticism में दो चीजें हैं. एक तो आपको क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चनिंग माइंड कंपल्सरी. ओके, जैसे कि इसके सर पे हमेशा क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल उसी तरीके से ऑडिटर क्यों, क्या, कैसे. ओके, यू ऑलवेज हैव टू कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप आपके क्लाइंट से ले पाओगे उतना ज्यादा अच्छे से आप ऑडिट कर पाओगे, उतना ज्यादा आप क्रॉस चेक कर पाओगे. ओके, यस. सो सबसे पहली चीज, ऑडिटर हैज टू हैव व्हाट? अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड ऑडिटर नीड्स टू बी अलर्ट टू. अगर अलर्ट रहना है उसको तो किसके प्रति अलर्ट रहना है? हम जो ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, हम जो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, ओके, और सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशन और जो अपना बिजनेस है, अपना जो क्लाइंट है, उसका सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसने डिसीजंस लिए, ओके, तो उसका व्हाट आर द सिचुएशंस व्हिच ही हैज टू फेस, किस सर्कमस्टेंसेस में वो he is taking decisions and reduce the risks of. He has to be alert. Okay, he has to be alert with respect to audit evidence, with respect to circumstances, and in order to reduce the risks of. Okay, yes. अब audit evidence में अगर उसको alert रहना है, मतलब क्या रहना है कि उसने जो audit evidence लिया वो अगर एक दूसरे से contradictory है. अंडरस्टैंड, एक ऑडिट एविडेंस बोल रहा है कि आपने इनवॉइस दिया, आपने बोल रहा है कि आपने मशीन लिया, बराबर है, बट आप जब फिजिकल उसका वेरिफिकेशन करने जाओ, ओके, यू हैव सीन दैट देयर इज नो न्यू मशीन एक्चुअली ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री, ऑन द फ्लोर ऑफ द प्लांट. Okay, so now here there are two evidences which are contradicting each other.
बराबर है ना। तो वी हैव टू बी अलर्ट कि ऐसा कोई सिचुएशन है क्या जहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है, जो एविडेंस है वो रिलायबल है या नहीं है, और क्रिटिकल असेसमेंट करो। ओके, उन्होंने इनवॉइस दे दिया, हमने ले लिया और फाइल में लगा लिया और बस भूल गए। नो, यू हैव टू चेक इनवॉइस किससे आया, पेमेंट कैसा हुआ, पेमेंट के चैनल्स में जाके यू हैव टू चेक कि एक्चुअली पेमेंट हुआ है क्या, राइट, एक्चुअली आपको मशीन मिला है क्या, बराबर है। सो इन केस ऑफ audit evidence, an auditor is expected to be alert in what cases, whether contradictory, क्या audit evidence contradictory है, क्या वो reliable है, और critical assessment of audit evidence. Okay, yeah, what are the circumstances? Okay, ऐसा कोई circumstance है क्या जो fraud indicate कर रहा है, ऐसे आपको लग रहा है, no, that sixth sense, ऐसा आपको लग रहा है कि fraud हुआ है, ओके और अगर फ्रॉड हुआ है तो क्या हमने एडिशनल प्रोसीजर्स किए हैं क्या। सो वेरेवर देयर आर सर्कमस्टेंसेस व्हिच इंडिकेट डाउट in the mind of auditor, तो उसको क्या करना है, he has to conduct additional procedures, he has to reduce the risks of unusual circumstances. There might be in business certain unusual circumstances also, और जहाँ पे भी unusual circumstances रहेंगे वहाँ पे risks रहेंगे. So as an auditor you have to reduce the risks of unusual circumstances, over generalizing. Okay, see, understand कि अगर आपकी एक बार पढ़ाई हो गई तो आपको ऐसा मन में लगता है ना, नहीं मुझे तो वो सब्जेक्ट आता है. Do not over generalize. Do not over generalize. आपको ऑडिट करना है, क्लाइंट आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अब तक सब कुछ अच्छा क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छा ही रहेगा. right, okay, so do not over generalize. And अगर कोई inappropriate assumptions, you understand, business कौन कर रहा है, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है, मैनेजमेंट बना रहा है. एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी क्या है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना, बराबर है. तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जो भी मैनेजमेंट ने assumptions किए हैं वो appropriate है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. So this is all about professional skepticism. This is all about professional skepticism. तो हमने क्या देखा, हमने ethical requirements देखे, हमने professional skepticism देखा, then professional judgment. See, understand, बहुत जरूरी है professional judgment. See, audit is what subjective, बराबर है. एक ऑडिटर के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, मटेरियल होगा, वो दूसरे के लिए मटेरियल हो या ना हो, राइट. देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज, राइट. सो प्रोफेशनल जजमेंट, अब प्रोफेशनल जजमेंट लगाते वक्त ओके ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को कई डिसीजंस देने पड़ते हैं. जैसे कि हमने देखा ऑडिटर को क्या देखना है कि कोई चीज मटीरियल है या नहीं, बराबर है. अब मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करना इज नथिंग बट प्रोफेशनल जजमेंट, बराबर है ना. अब मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो मैनेजमेंट भी कई जजमेंट्स लेगा, ओके कई अजम्पशंस करेगा, तो वो भी अप्रोप्रिएट है या नहीं हमको देखना जरूरी है. सो टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग ऑडिटर हैज टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग सर्टेन पॉइंट्स जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व है. मटीरियलिटी, जैसे कि मैंने बोला, ओके कि कौन सा पॉइंट, कौन सा लेवल, व्हाट इज द मटीरियलिटी लेवल, डिसाइडिंग द मटीरियलिटी लेवल आल्सो रिक्वायर्स प्रोफेशनल जजमेंट. ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना, समझना, इसमें भी प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व है. देन एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स. व्हाट इज एनटीई? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स. Understand, when you are appointed as an auditor of a particular entity of particular, when you are employed to do an audit of financial statements, in that case आपको audit करना है, मतलब आपको list of procedures करना है. So this list of procedures, इनका nature, timing and extent समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. और मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो उसमें भी मैनेजमेंट के भी जो जजमेंट्स है वो करेक्ट है या नहीं, ये समझने के लिए भी मुझे प्रोफेशनल जजमेंट एम्प्लॉय करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर. ओके, यस. एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क, तो हमने देखा है कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है. ये एविडेंस कैसा होना चाहिए, sufficient and appropriate. Sufficient and appropriate मतलब quantity wise it should be correct and quality wise also it should be correct. और जो audit risk होता है, audit risk को auditor को क्या करना पड़ता है, reduce it to an acceptable level. See, understand, एक level होता है जो कि जहाँ पे जितना रिस्क हम accept कर सकते हैं. So it is auditor's duty to reduce the risk to an acceptable level. तो हमने क्या देखा, there are 5 overall objectives of SA 200. Okay, yes, and there are 4 specific requirements in order to fulfill the overall objectives. Okay, yes. As an auditor, okay, objectives of auditor की अगर हम बात करें, see, understand, अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अलग है, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं. ओके, एक्चुअली दिस हैज टू बी रेड अलोंग विद SA 240 बट आई हैव पर्पसली इनकॉर्पोरेटेड दिस हियर बिकॉज जब हम ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जब हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझते हैं, आई एम सो सॉरी, जस्ट 1 मिनट. यस,
तो जब हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझते हैं तो हमको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? एफएस को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी जिम्मेदारी है एज एन ऑडिटर? नहीं, मैनेजमेंट एफएस बनाएगा, आप उस बने हुए एफएस को ऑडिट करोगे। एफएस बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ओके, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल, बिजनेस को अच्छे से चलाना, बिजनेस को चलाने के लिए कंट्रोल्स का एप्लीकेबल करना, इंटरनल कंट्रोल को फंक्शनिंग करना, ये बिजनेस वाले का काम है, ये मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर सिर्फ जाएगा और वहां पे सिनेरियो देख के आएगा, तमाशा देख के आएगा। ओके, ही इज नॉट द वन हु इज गोइंग टू पुट इनटू एक्शन द इंटरनल कंट्रोल्स। देन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जब अकाउंट्स बनाने ही वाले, जब अकाउंट्स मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये मैनेजमेंट का काम है। तो ये बनाने के लिए उनको जो अकाउंटिंग पॉलिसीज डिसाइड करना है, सिलेक्ट करना है, ये भी तो मैनेजमेंट का ही काम होगा। देन डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ओके, ये मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना किसका काम है? मैनेजमेंट का कि ऑडिटर का? ये काम है मैनेजमेंट का। सी अंडरस्टैंड? जब हमने ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, जब हमने ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज रिपोर्टिंग। Responsibility of auditor is reporting, identifying fraud factors, identifying misstatements arising due to fraud and error is the primary objective of management. जो बिजनेस चला रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि बिजनेसेस में हुए हुए फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करो। हाँ, ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त अपने रास्ते में अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन आई और अगर उसने इग्नोर किया तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आप इग्नोर कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी ड्यू डिलिजेंट एंड टेक प्रोफेशनल केयर व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी अगर हम प्राइमरी बात करते हैं तो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज नथिंग बट रिपोर्टिंग। ओके, उसको अगर रिपोर्ट करना है, अगर उसको एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन करना है तो कौन से मैटर्स पे करना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं, क्या वो ट्रू है, क्या वो फेयर है? Okay, the words used are true and fair view. Whether the financial statements provide true and fair view, whether these financial statements are as per financial reporting framework, and whether they are free from material misstatements. Okay, and इसके ऊपर आपको क्या देना है? Reasonable assurance. अगर reasonable assurance होगा तो you can accept and you can continue with the audit. अगर आप reasonable assurance नहीं दे सकते, then you do not have to, you can give a qualified opinion. और अगर बहुत ही extreme situation रही, okay, अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे के आगे काम चला सकते हो तो ओके, यू कैन कंटिन्यू। else you have to give a disclaimed opinion. You have to give a disclaimer opinion. अगर आप disclaimer opinion दे सकते हो तो ठीक, उसके साथ आप क्या करोगे? You should withdraw from the audit. क्योंकि अंत में अगर कुछ भी बुरा हुआ तो कॉलर पकड़ने के लिए आपके पास आएंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, एफआरएफ के हिसाब से आपने नहीं बनाया है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स बहुत सारे हैं, तो आप क्वालिफाई करो। अगर क्वालिफाई करके काम चल रहा है तो ठीक, अगर क्वालिफिकेशन से काम नहीं चल रहा तो give a disclaimer of opinion and withdraw that from that particular audit. Okay, अगर secondary objective की हम बात करते हैं, ऑडिटर के secondary objective की बात करते हैं तो डिटेक्शन ऑफ misstatement ये मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देन ऐसे 240 में बताया गया है, as I told you, ऐसे 200 and 240 has to be read together to understand the objectives of auditor with respect to fraud and error. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है? मैनेजमेंट की। ओके, ऑडिट का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि लायबल क्या है, कौन लायबल है? ओके, डाउटफुल सिचुएशन रहा तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल एक्सटेंड, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। ओके, यस, if he notices that there are material misstatements from audit, he has to do the appropriate disclosure. ओके, कंपनीज एक्ट के हिसाब से और भी बताया गया है कि अगर फ्रॉड कंडक्ट हुआ है ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज से, ओके, तो अमाउंट चाहे कितने की भी ना हो, 1 रुपए का भी क्यों ना हो, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर किसी और ने, ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज छोड़ के किसी और ने अगर फ्रॉड किया है तो अमाउंट कितनी होनी चाहिए? ₹1 crore या मोर। इफ यस, देन यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो हमने क्या देखा? हमने आज के इस ऐसे कैप्सूल रिवीजन में हमने क्या देखा? वी हैव सीन व्हाट आर द ओवरऑल जनरल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। हमने ये भी देखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर को ठीक से देखा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डिटेल में देखा, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं एग्जाम पे। ओके, और फिर हमने देखा कि ऑडिटर जो अश्योरेंस देगा वो रीजनेबल होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। नाउ व्हिच आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? फर्स्ट इज नेचर ऑफ एफआरएफ। हमको क्या बोला है? आप रिपोर्ट करो।
रिपोर्ट करो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बट इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या? अगर से मानो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको बोला गया है कि आप क्या करो, आप उसको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाओ, ओके। बट आप अंडरस्टैंड कंपनीज एक्ट 2013 ही हमको कितनी सारे डेप्रिसिएशन के मेथड्स देता है, हाँ या ना, यस और नो, बराबर है। सो हियर आल्सो देयर आर नंबर ऑफ लिमिटेशंस। फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर को ऑडिट करना है मतलब कई सारे प्रोसीजर्स बनाने हैं, बराबर है। सो ऑडिट प्रोसीजर्स भी, ओके, ऑडिट प्रोसीजर्स भी उसके भी कोई लिमिटेशंस हो सकते हैं। टाइमलीनेस ऑन रिपोर्टिंग, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है, बराबर है ना, वी हैव सो मेनी क्लाइंट्स, सब लोगों का टाइम फ्रेम के अंदर ड्यू डेट के विद इन अपने को काम करना है। सो देयर इज अ टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस आल्सो, बराबर है। एंड देयर आर सर्टेन अदर मैटर्स इन्वॉल्वड आल्सो। अगर हम नेचर ऑफ एफआरएफ की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट एफएस बनाएगी, फिर उस पर हम ऑडिट करेंगे। मैनेजमेंट एफएस बनाएगी तब उसको जजमेंट करना पड़ता है कि ओके इस बार जो बैड डेट्स है उसका प्रोविजन कितना होना चाहिए, राइट। पिछली बार तक हमारे हर साल हमारे बिजनेस में 1% तक ही बैड डेट्स का डर था, बट इस बार कोविड की वजह से, कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से लोगों का कैश फ्लो बहुत डिस्टर्ब है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स बढ़ जाए। अगेन इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट, बराबर है। अगेन इट इज अ लिमिटेशन ऑन ऑडिट, यस और नो। देन सब्जेक्टिव डिसीजन, इट इज अ सब्जेक्टिव डिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इज आल्सो इन्वॉल्व। जब हम नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करें तो ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारे पास पावर ऑफ सर्च नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। ऑडिट एविडेंस जो इकट्ठा करेंगे उसमें भी लिमिटेशन है, ओके। इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर चाहते ही है, सी अंडरस्टैंड, हम ऑडिट करने गए, हमने मैनेजमेंट को बोला हमको ये डॉक्यूमेंट दो, उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाल के दिया। अगर वो डॉक्यूमेंट ही गलत होगा तो, राइट, अगर फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। हमें जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो हमने लिया और उसके हिसाब से हमने देखा, बराबर है। अगर मैनेजमेंट देते वक्त ही कोल्यूजन फ्रॉड कर रही है, ओके, यस, फ्रॉड बाय कोल्यूजन कर रही है, बराबर है, फ्रॉड बाय फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट करिए, तो उसमें ऑडिटर की कोई भी गलती नहीं है। देन टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग, अंडरस्टैंड, प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। टाइम एंड कॉस्ट का एनालिसिस करना, उसको मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके, यस। देन अदर मैटर्स, अगर सीनियर मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा, ओके, अगर बॉस इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड तो वो चाहेगा ही ना कि मैंने किया हुआ फ्रॉड छुपा रहे और हमेशा ही छुपा रहे। कोल्यूजन फ्रॉड, अगर मैनेजमेंट मिल के फ्रॉड कर रही है, राइट, कोल्यूजन में फ्रॉड कर रही है, तो वो हमेशा चाहेगी कि कंसील करे, जो भी चीजें वो छुपाए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जहां पे रिलेटेड पार्टीज आएंगे, अब हमने क्लाइंट को पूछा कि व्हाट आर योर रिलेटेड पार्टीज, उन्होंने जो डिटेल दी है उसके हिसाब से हम ऑडिट करेंगे, ओके। अगर कोई हिडन रिलेटेड पार्टी होगा तो इज दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो। देन नॉन कॉम्प्लायंस, अगर हमारा क्लाइंट नॉन कॉम्प्लायंस कर रहा है तो उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, right? And then any future events or conditions which may affect the going concern of a particular organization. Do you understand? Yes. So this is all about SA 200. Okay. Yes. Now अगर आप SA 200 को देखते हो, okay, और अगर आप yes my dear students, now you are requested to also, जैसे हमने आज SA 200 का रिवीजन कर लिया, नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू गो टू द ऑडिट क्वेश्चनर व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू। और उस ऑडिट क्वेश्चनर में मैं चाहूंगी कि SA 200 पे मैंने ऑडिट क्वेश्चनर में क्या किया है, एसे वाइज क्वेश्चंस अलग है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अलग है। तो जो एसे वाइज क्वेश्चंस अलग है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द SA 200, द क्वेश्चंस ऑन SA 200 और पूरा की पूरा रिवाइज कर लीजिए, okay, yes, getting it my dear students? So this is all about SA 200 in as much detail, okay, as much detail as I could, उतना मैंने SA 200 को रिवाइज आपसे करा लिया है, okay my dear students? Yes, so now what are you expected? You expected to quickly revise एंड प्लीज अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और जो बेल बटन है वो तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी अगला ऐसे रिवीजन लेके आऊं, इट शुड बी एब्सोल्युटली पॉप अप ऑन द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल फोन्स, सो दैट यू शुड नो दैट यू शुड हैव टू जस्ट क्विकली गो टू द लिंक एंड गो टू द ऐसे रिवीजन, ओके। तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू कम अप विद रियली न्यू एंड वेरी नाइस थिंग्स फॉर यू, लाइक ऑडिट को एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑडिट, ओके। फिर जो नए केस स्टडीज हुए हैं जहां पे ऑडिटर को चैलेंज किया गया है या ऑडिटर हैज कम अप विद न्यू थिंग्स, जैसे सहारा में
Okay, Sahara case में it was auditor, it was a chartered accountant who came, who first pointed out at what the wrongs are being done by the company, right? So ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगी, आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जो केसेस हो रहे हैं उनकी केस स्टडीज भी लेके आऊंगी. So I request you all कि please subscribe to this particular channel and also press the bell icon so that जब भी नया notification नया वीडियो में लेके आऊंगी, you will be the first one to be notified. Thank you so much and please take care and keep revising so that we can do the best in our exams. Thank you very much.